कल हम लोग प्रेम और भाव से भागवत जी के प्रथम स्कंद की चर्चा सुन रहे थे, जहां वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की और अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। पिता को चाहिए, ध्यान से सुनिएगा जितने पिता यहां बैठे हैं, पिता को चाहिए अपनी संपत्ति पुत्र को नहीं देनी, पात्र को देनी। और यदि वो पुत्र पात्र नहीं है तो संपत्ति नहीं देनी है, और देने का ही मन है तो पहले उसको पात्र बनाओ, तभी दीजिएगा। क्योंकि पुत्र तो हो रहे हैं आज घरों में, लेकिन पात्र नहीं है, योग्य नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है। इसलिए पहले पुत्र को पात्र बनाइए। वेद व्यास जी ने भागवत जी शुकाचार्य जी को देने से पहले सुखदेव जी को जनक महाराज की सभा में भेजा परखने के लिए कि ये पात्र है कि नहीं। और जब पता चला कि सुखदेव जी पात्र हैं, तब व्यास जी ने उनको भागवत जी प्रदान की। और वही भागवत जी श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाई। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा? सौनकादि ऋषियों ने यह प्रश्न किया और सूत जी महाराज पूरे प्रसंग सुनाते हैं। महाभारत की छोटी सी कथा है। अंतिम युद्ध चल रहा था, पांडवों की विजय हो गई। पांडवों ने कौरवों को हरा करके विजय प्राप्त की, तो कौरवों की तरफ से गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने सोते हुए पांडवों को मारने का प्रयास किया, लेकिन पांडवों की जगह द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। अगले दिन अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ करके द्रौपदी के सन्मुख किया। द्रौपदी ने उसको क्षमा दान दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। बंधुओं, क्षमा बड़ेन को चाहिए, छोटेन को उत्पात। छोटे तो उत्पात ही करते हैं, बड़ों को चाहिए कि उनको क्षमा किया करें, पर बार बार नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 बार, और तीसरी बार भी वही अपराध करे तो फिर उसको थोड़ा बहुत जो है उसकी सिकाई करनी चाहिए, ऐसा नियम है। लेकिन क्षमा करना चाहिए, क्षमाशीलता। बंधुओं, क्षमा बलिदान है। हर कोई क्षमा नहीं कर पाता। देख लूंगा तुझे, तो देखूंगा मैं, तूने मेरे संग ऐसा किया, तू आइयो बेटा तेरे को बताऊंगा मैं। हम लोगों का स्वभाव व्यवहार ऐसा बन जाता है। बदला लेने की भावना बनी रहती है 24 घंटे। देख लूंगा करते करते प्राण चले जाते हैं, यमराज जी देख लेते हैं हमको फिर एक दिन। क्या करना है? ये संसार में प्रतिस्पर्धा करके, एक दूसरे से बैर करके, पैज करके, अरे कहां तक है, कथाओं में भी पैज होने लगा है। उन्होंने कथा कराई, इनसे 21 करा के दिखाऊंगा मैं। ऐसे ऐसे भी लोग होने लगे। गलत है। इसके लिए संसार में आए हम। इसको नीचे दबाना है, इससे ऊपर उठना है, इससे ये करना है, इससे बदला लेना है, इसने ऐसा किया, इसके संग ऐसा करना है। नहीं, बहुत कम दिन है हमारे पास। भजन करो, साधन करो, कथा सुनो, अपना विचार, व्यवहार, बुद्धि सब इतना निर्मल कर लो कि ठाकुर जी प्राप्त हो जाए। ये संसार की प्रतिस्पर्धा में पड़ने के लिए नहीं आए हम लोग, भगवत प्राप्ति के लिए आए। क्यों आए हैं संसार में? कभी पूछा अपने आप से? इस दुनिया में आए क्यों हैं हम लोग? यहां दोबारा ना आने के लिए आए हैं। यहां दोबारा ना आना पड़े इसलिए आए। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्म होता है हम लोगों का। कभी अपने कर्मों के अनुसार छिपकली बनते हैं, कॉकरोच बनते हैं, चींटी बनते हैं, और क्या बनते हैं, मछली बनते हैं, कछुआ बनते हैं, गधा बनते हैं, घोड़ा बनते हैं, खच्चर बनते हैं, और क्या बनते हैं, बिल्ली बनते हैं, कुत्ता बनते हैं। ये सारी योनियों में भटकते रहते हैं। हर मृत्यु के बाद ठाकुर जी से प्रार्थना, एक बार मानव बना दीजिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, एक बार बना के तो देखिए। नहीं, अभी तू जा छिपकली बन। फिर छिपकली बना देते हैं, फिर मरते हैं। फिर ठाकुर जी एक बार बना दीजिए ना, क्योंकि एकमात्र मानव देह है जहां से संसार से एग्जिट लिया जा सकता है। ये मानव देह ही है जहां से एग्जिट और हमेशा के लिए इन दोनों हो सकते हैं।
लेकिन हम लोगों की स्थिति क्या है, हम एग्जिट कर ही नहीं पा रहे हैं और अंदर घुसते चले जा रहे हैं और अंदर, क्योंकि कर्मों का जो लेखा जोखा है वो भी मानव जन्म से ही होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस दुनिया में सबसे मुश्किल क्या है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं उद्धव को बता रहे हैं। इस दुनिया में सबसे मुश्किल है मानव बन करके आना। जो मैं और आप हम सब बन के बैठे हैं, ये सबसे मुश्किल है। तो मानव बन के आए तो क्या करें? बोले एग्जिट ढूंढो, निकलना कैसे है इस संसार से। इससे पहले ना जाने कौन सी मैया के गर्भ में आए थे, उससे पहले और जाने कौन सी मैया के गर्भ में आए थे। चलो इस बार तो एक मानव माँ के गर्भ में थे, वो ध्यान भी रखती है, अच्छा खाती है, अच्छा पीती है, हमारा सब ध्यान रखती है। जानवरों के कोख में जब हम लोग रहते हैं वो तो विचार भी नहीं करते। कई जानवर तो ऐसे हैं वो जन्म लेते ही पालकों को ही खा जाते हैं। इस संसार में दोबारा नहीं आना, यही एक एग्जिट का तरीका है। ये मानव जन्म मिला है, मानव देह मिला है। कृष्ण नाम जपो, हरि नाम जपो, भगवान नाम जपो, निकल लो इस संसार से, दोबारा आना ना पड़े यहाँ पर। लेकिन यहाँ से निकलने की तो योजना हम बना नहीं रहे, यहाँ पे और फंस जाते हैं। क्या होता है, मृत्यु के बाद चित्रकेतु आते हैं, भगवान ब्रह्मा के पीए, पर्सनल असिस्टेंट चित्रकेतु। और चित्रकेतु आकर के हमारे पूरे जीवन का लेखा जोखा बताते हैं। इसके साथ बुरा किया, इसके साथ अच्छा किया, यहाँ पर इतना खाया, यहाँ पर इतना गवाया, ऐसा ऐसा किया, इसके साथ छल, इसके साथ कपट, इसके साथ इतना बुरे काम किए। मुक्ति तो नहीं मिलेगी तुमको। अब क्या मिलेगा? बोले फिर से जन्म लेना पड़ेगा। कहाँ जन्म होगा? बोले पूर्व के कर्मानुसार अब तुमको सर्प बनना पड़ेगा, जाओ सांप बनो। और जैसे ही आप किसी मानव के अलावा किसी अन्य योनि में जाते हैं तो 84 लाख में घूमना ही पड़ता है, फिर मानव देह मिलता है। कितना मुश्किल है मानव देह प्राप्त करना। अच्छा, एक जगह मैंने पढ़ा था, सर्प कौन बनते हैं पता है? जो बहुत इकट्ठा करते रहते हैं, ये इकट्ठा, इतना इकट्ठा कर लिया महाराज, अब उसको निकालने का नाम नहीं लेते, तो भगवान फिर अगले जन्म में उनको सर्प बना देते हैं। जाओ कुंडली मार के बैठे ही रहो इकट्ठा करके। सर्प अधिकतर कहाँ मिलेंगे? तय खानों में है, तिजोरियों में है, सोने चांदी के। आपने सुना होगा वृंदावन के उस मंदिर में अंदर तय खाना, वहां पर सर्प बैठे इसलिए द्वार नहीं खुलते। गोवर्धन में एक है, वहां पे भी सर्प हैं, बड़े बड़े फुसकार की आवाज हमने तो सुनी है, ऐसा लोग बोलते हैं। सर्प कौन बनता है? जो केवल इकट्ठा करता रहता है। ऐसे सबका वर्णन है, क्या क्या करने वाला जीव कौन बनता है। लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर मानव देह के बाद दोबारा यदि उस योनि में गए तो 84 लाख पूरी करनी पड़ेगी, तब जाकर के मानव बन पाओगे। इसलिए इसको अंतिम मानिए जो मिल गया है, ये दोबारा नहीं होना चाहिए। कहीं दोबारा जन्म लेना पड़ गया तो बहुत दिक्कत है भैया। इसलिए अभी सब अच्छा है, कथा भी सुन रहे हो, ब्रजमंडल के पास में हो, यमुना जी के तट पर हो, निकल लीजिए यहाँ से। मत करिए ऐसे ज्यादा इकट्ठे अपने कारनामे कि दोबारा आना पड़े इस संसार में। हम लोग हिसाब बराबर करने आए हैं, लेकिन पूर्व का हिसाब बराबर होता नहीं है। इस जन्म के और ज्यादा उधारी हमारी हो जाती है, जिसके कारण दोबारा जन्म लेना पड़ता है। आप कहोगे महाराज जी हिसाब बराबर कैसे होता है? केवल नाम जप से। जितना नाम जप करते जाओगे पूर्व के कर्म बंधन कटते जाएंगे। जैसे मान लीजिए अब कितने पे ठाकुर जी रीझते हैं ये ठाकुर जी जाने। किसी की एक माला से भी रीझ जाते हैं, किसी की एक लाख माला से भी नहीं रीझते। रिझाने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, क्या? एक माला से भी रीझ जाएंगे। कैसे? स्वभाव अच्छा रखो, दीन बनो, दैन्यता रखो, ज्यादा चतुर मत रहो, सरल रहो, सहज रहो। अगर व्यवहार अच्छा है तो एक माला में भी वो खुश हो जाएंगे, और एक माला से आपके पूर्व जन्म के एक अपुण्य को भी नष्ट करते चले जाएंगे। और लाख लाख माला करते हो लेकिन अभिमान में चूर, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करते, व्यवहार भी विचित्र है, स्वभाव भी विचित्र है, तो 1 लाख माला भी कल्याण नहीं कर पाएगी। इसलिए भैया निकल लीजिए, फिर से कह रहा हूं निकल लीजिए यहाँ से। अच्छा अवसर मिला है, कथा मिल रही है, सत्संग मिल रहा है, भजन मिल रहा है, खूब करके निकल लो यहाँ से, दोबारा आना ना पड़े। जय हो। श्री राधा रमण लाल की जय। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री पद्मनाभ गोस्वामी जी महाराज श्री राधा रमन लाल जी के परम सेवायत आज पधारे हैं। आप सब आगरा वासियों की ओर से महाराज जी को बारंबार प्रणाम। न दानम न तपो नेज्य न शौचम न व्रता निच। न दान से,
न तप से, न पवित्रता से, न यज्ञ से, इन सबसे भगवत प्रसन्नता प्राप्ति नहीं हो सकती। तो फिर कैसे होगी? बोले प्रियते मलया भक्त्या। निर्मल मन वाली भक्ति जो करते हैं उनसे ज्यादा ठाकुर जी प्रभावित रहते हैं। स्वभाव के सुंदर हैं, विचारों के सुंदर हैं, व्यवहार के सुंदर हैं, ऐसे लोगों का किया गया एक भजन भी ठाकुर जी को प्रिय है। लेकिन विचार, व्यवहार, स्वभाव, बुद्धि सब में दूषित हृदय वाले हैं और ठाकुर जी के भजन में लगे हैं, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। द्रौपदी ने क्षमा दान किया, भगवान प्रसन्न हो गए। बालकों की हत्यारे को क्षमा कर रही है, इसलिए क्षमाशील व्यक्ति ठाकुर जी को प्रिय है। आगे भगवान द्वारिका को प्रस्थान करने लगे। उत्तरा दौड़ी दौड़ी भगवान के चरणों में आई कि मेरे गर्भ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है। तब भगवान ने उस गर्भस्थ बालक की रक्षा की। वही बालक परीक्षित के रूप में जन्मे। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई। और जैसे ही भगवान द्वारिका पहुंचे, कुछ दिन में खबर आई कि उत्तरा के गर्भ के बालक का जन्म हुआ। नाम हुआ परीक्षित। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन खबर लेकर के अर्जुन आए कि भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके प्रस्थान कर गए। श्री कृष्ण लीला का विराम जैसे ही सुना पांडवों ने, उसी समय अपने राज्य गद्दी पर परीक्षित को बिठा करके पांडव वहां से प्रस्थान कर गए। कहां? स्वर्गारोहण। परीक्षित को राजा बना दिया। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। एक दिन परीक्षित को कलयुग मिला। कलयुग कैसा था? भयंकर विकराल रूप में था और अपने हाथ में खड्ग लिए, फरसा लिए, वृषभ के 3 पैर काट चुका था, चौथा पैर काट रहा था। जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने जाकर के रोकने का प्रयास किया तो कलयुग वहां से भाग गया। परीक्षित जी ने पूछा कि हे वृषभ, आप कौन हो? बहुत ध्यान से सुनना। वृषभ यानी बैल। वृषभ से पूछा आप कौन हो? तो उसने कहा मैं धर्म हूँ। बोले आप धर्म? बोले हाँ। धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, दान, दया और पवित्रता। ये चतुर लक्षण जिनमें हैं वही व्यक्ति प्राथमिक धार्मिक माना जाता है। प्रथम धार्मिक। धार्मिकों की भी बड़ी बड़ी श्रृंखलाएं हैं, लेकिन पहली सीढ़ी धार्मिक व्यक्ति की इन 4 लक्षणों से पता चलती है। सत्य, दान, दया और पवित्रता। जी, सत्य, दान, दया और पवित्रता, ये 4 लक्षण जिस व्यक्ति के अंदर हैं वो धार्मिक माना जाता है। सत्य बोलता है, दानशील है, दान पुण्य करता है, दयाशील है, सब पर दया करता है, और चौथा पवित्रता, देह से और मन से दोनों से पवित्र है, वही धार्मिक है। ये पहली श्रेणी। लेकिन विडंबना ऐसी कि वृषभ के 3 पैर काटे जा चुके थे, एक पैर पर खड़ा है। इसका मतलब कलयुग में धर्म का एक ही पैर एक्टिव है। 3 पैर काट दिए हैं कलयुग ने। कौन कौन से? दया, दान और पवित्रता। केवल एक ही पैर है सत्य, और धीरे धीरे वो भी कट रहा है, धीरे धीरे वो भी नष्ट हो रहा है। गिने चुने लोग संसार में होंगे जो सत्य का अनुमूलन करते हैं, सत्य का पालन करते हैं, प्रत्येक दिन केवल सत्याचरण करते हैं ना। दया तो हम में है ही नहीं, दान तो हम करते ही नहीं है, पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं। आप कहोगे महाराज जी खूब तो करते हैं, फिर क्यों कह रहे हो? दया नहीं है। दया का भी आडंबर जैसा है। अगर किसी पे दया कर रहे हैं तो एक फोटोग्राफर चाहिए पास में, खींच लो, दया कर रहे हैं हम। ऐसे तो हम दयावान हैं। दान कर रहे हैं तो अगले दिन अखबार में निकलवा रहे हैं, हमने इतना दान किया, इतना दान किया, इतना पुण्य किया, इतना ऐसा किया, इतना ऐसा किया। ये दान नहीं, ये तो शोबाजी है, दिखावा है। और पवित्रता, सुबह स्नान, दोपहर में स्नान, रात्रि में स्नान, 3 बार त्रिकाल, शरीर पवित्र बना रहे हैं, लेकिन मन में इतनी मलिनता, इतनी मलिनता। दुर्भाग्य है। कुछ दिनों पहले अपने मित्र को एक उत्सव मनाने के लिए बुलाया। अरे उसको उत्सव कहना भी पाप है, और उसमें छुरी घोंप करके उसकी हत्या कर दी। सुना था आपने? आज मुझे कोई बता रहा था किसी चाचा ने अपने छोटे से भतीजे को 20 बार पटक के उसको मार दिया, छोटे बालक। इनका विरोध करने वाले नहीं बैठे हैं, कथावाचकों का विरोध करो। ये बहुत पैसा लेते हैं, ये बहुत ऐसा करते हैं। अरे हमारे 3 घंटा बैठ करके बोलने से इतने 1000 लोग हरि नाम तो ले रहे हैं, इतने लोगों के चित्त में भगवान नाम तो प्रकट हो रहा है, भगवत भाव तो प्रकट हो रहा है। कभी कोई आचार्य आपसे नाराज हो जाए, कोई आपके वक्तव्य से असंतुष्ट हो जाए, उनकी बात अलग है, वो हमको समझाएं, अलग बात है। पर उनकी आड़ में कई सारे लोग ऐसे, उनको तो बस मौका चाहिए। कथावाचक एक ऐसा टाइटल बना दिया जैसे मानो कितना गलत शब्द है ये। और ये हर कथावाचक के लिए नहीं है,
बस वो कथावाचक बुरे हैं जिनके में भीड़ बहुत होती है, जिनकी कथा में 3 घंटे पहले से लोग आकर के बैठ जाते हैं, वो कथावाचक अच्छे नहीं हैं। जिन कथावाचकों की कथा में 10 लोग बैठे हैं जिसमें से 8 लोग सो रहे हैं, वो अच्छे हैं। कैसी विडंबना संसार की। और कोई और विरोध नहीं कर रहा है, सनातन के लोग ही विरोध करते हैं। कैसी उनका तो विरोध नहीं किया जा रहा जो इस प्रकार से दूषित कर्म कर रहे हैं। कितनी माताएं बहनों की इज्जतें लूटी जाती हैं, उनका विरोध कोई नहीं करता। उनके बारे में गंदे शब्द लिखने नहीं आते आपको, लेकिन कोई वक्ता मंच पर बैठ करके कथा कर रहा है, इतनी मोटी दक्षिणा लेते हैं, इतना मोटा पैसा, कौन सा पैसा ले लिया और कितने बड़े बड़े भवन बना लिए। ऐसे लोगों की इतनी मानसिकता दुर्बल होती जा रही है, दूषित होती जा रही है। हमको तो लगता है कि हम कथा कर करा के हम ही निकल लें, क्योंकि संसार के लोग बड़े विचित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने द्वारिका का निर्माण किया, जिन्होंने सोने की नगरी का निर्माण किया, जिन्होंने समस्त यदुवंशियों को वहां बसाया, जिन्होंने यदुवंशियों के बच्चों की पढ़ाई लिखाई सबकी व्यवस्था की, एक छोटी सी भूल हो गई और सारे यदुवंशी भगवान को ही गालियां देने लग गए। सत्राजित नाम का एक व्यक्ति था, उसने भगवान पर कलंक लगा दिया कि इन्होंने मेरी सिमंतक मणि चुराई है, और उसने लगाया तो लगाया, पूरी नगरी मान भी गई कि हाँ चुराई होगी। भगवान हंस रहे थे अपनी सभा में। उद्धव बोला, भगवान बड़ी बदनामी हो रही है द्वारिका में। ठाकुर जी बोले, उद्धव सोच तो सही, बदनाम करने वाले कौन हैं? जिनको मैंने बुलाया, मैंने बसाया, मैंने नगरी बना के दी, और बदनामी कर किसकी रहे? जिसने सब कुछ किया उसी की। और गलती केवल इतनी थी कि भगवान ने सत्राजित से कहा कि तुम्हारे पास जो मणि है ये 5000 किलो सोना रोज देती है, इसको हमको दे दो। इतने सोने का अकेले तुम क्या करोगे? सत्राजित ने कहा, मेरी मणि है, मैं तो नहीं दूंगा। भगवान बोले, ठीक है, एक बार ही निवेदन करना चाहिए, नहीं माने तो छोड़ देना चाहिए। ठाकुर जी चले गए। अगले दिन सत्राजित का भाई उस मणि को पहन करके द्वारिका घूमने निकला, और घूमते घूमते वन में चला गया। वन में एक शेर ने उस व्यक्ति को मार के मणि को अपने पास रख लिया। मणि को शेर को एक भालू ने मार दिया, मणि भालू लेके चला गया। और कलंक किस पे लगा? भगवान। सत्राजित से जब पूछा, तुम्हारा भाई नहीं मिल रहा, 10 दिन हो गए, बोले मुझे तो शक हो रहा है भगवान कृष्ण पे, मणि मांगने आए थे, मैंने देने से मना कर दिया, अगले दिन से ही मणि गायब है, मेरा भाई भी गायब है, इन्होंने चुराई है। और पूरी द्वारिका की नगरी स्वीकार भी कर लेते कि हाँ चुराई हो गई। ऐसी स्थिति तो ये संसार है भैया। हम तो खुद को समझाते हैं, हम कहीं कथा करने जाते हैं, कोई विषय न भी हो तो बना दिया जाता है। मन में लगता है कि इन सब के लिए थोड़ी कथा कर रहे हैं, हम तो केवल सुनने वालों के चित्त में थोड़ा प्रेम बढ़े ठाकुर जी के लिए, उसके लिए कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, संसार है, संसार में तो ये होता रहता। 4 चरण हैं धर्म के, सत्य, दान, दया और पवित्रता। इस संसार में कलयुग में केवल सत्य के चरण पर खड़ा है धर्म। दान, दया और पवित्रता खत्म हो चुकी है। कलयुग को बुला करके परीक्षित जी ने कहा, मेरा राज्य छोड़ करके चले जाओ। कलयुग बोला, महाराज सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, द्वापर के बाद मेरी बारी है कलयुग। ऐसे कैसे चला जाऊं? बोले, आप मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। बोले ठीक है। 4 स्थान दिए। द्यूतम मतलब जुए में रहना। द्यूतम, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, कलयुग के 4 स्थान। पहला, जुए में रहना। दूसरा, पानम, मदिरा सुरा पान में रहना, भक्ष भक्ष सेवन में रहना। पर स्त्री संग में रहना, पर पुरुष संग में रहना। और चौथा स्थान दिया, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। चौथा स्थान दिया, हिंसा में रहना, लड़ाई झगड़े, मार काट, कलेश, उपद्रव, इनमें रहना। और पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। कलयुग ने कहा, एक स्थान और दे दीजिए, 4 थोड़े कम है, राउंड फिगर कर दो, 5 दे दो। तो 5वां स्थान क्या दिया? बिना मेहनत के कमाए गए धन में रहना। ये 5 स्थान कलयुग के हैं। सबसे पहला स्थान क्या है? जुआ, जहां पर हम सट्टा लगाते हैं, रुपए को गिरवी रखते हैं, ये काम होगा तो ये इतना इतना, ऐसा। वो सट्टा जो खेलने वाले वो जानते होंगे कैसे। नहीं खेलना है, लक्ष्मी को कभी दांव पर नहीं लगाना है, नहीं तो नारायण नाराज हो जाएंगे। धन लक्ष्मी है और उनको दांव पर लगाने वाला व्यक्ति महापापी।